हाँ जी बेटा जी, एक और धमाकेदार क्वेश्चन। चलो देखते हैं जी आज क्या होता है। केस जी वही टोटल पेमेंट बेस्ड मल्टी कॉन्सेप्ट। एपेक्स एग्रो इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड कंपनी है जी पुणे की। टैक्सेबल है रेगुलर स्कीम में, ऑब्वियस है। एंगेज इन एग्रीकल्चर कंसल्टेंसी एंड मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलाइज्ड फार्मिंग गियर। डिटेल्स देखते हैं। पहले लिख के आया आउटवर्ड सप्लाई में रेंटिंग ऑफ लैंड। तो इसने वेकेंट प्लॉट ऑफ लैंड पुणे में आरोग्य स्पिरिचुअल ट्रस्ट को दे दिया, जो 12 एबी में रजिस्टर्ड है वो ट्रस्ट। इसलिए उन्होंने 3 दिन का योगा कैंप लगाना था वहां पे। एंड स्पिरिचुअल रिट्रीट, मोक्ष की प्राप्ति बेटा। एपेक्स ने 120 चार्ज किया। अब आपके दिमाग में कुछ पुट्ठा सीधा आ रहा है कि योगा एग्जाम्ट है, तो योगा एग्जाम्ट है ना। योगा लगाने के लिए, सेशन लगाने के लिए ग्राउंड चाहिए, इनके भक्त आने वहां पे। तो ग्राउंड एपेक्स वालों के पास था। इन्होंने इस ट्रस्ट को ग्राउंड रेंट पे दे दिया। तो बेटा ये रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू ट्रस्ट तो एग्जाम्प्ट नहीं होता, ये इनवर्ड सप्लाइयां तो इनकी एग्जाम्प्ट नहीं होती होती। तो एज ए कंपनी यू शुड चार्ज दी जीएसटी। भाई सिंपल सी बात है, बाबा जी को शिविर लगाना है, लगाने दो, कोई चक्कर नहीं है। आप अपना जीएसटी लगाओ। तो इस हिसाब से 120 के ऊपर जीएसटी लग गया। मिसमैच हो जाए पेपर वाले दिन तो बात है, अदरवाइज तो लोगों को चीजें पता थी। अब आता है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग वर्कशॉप। Conducted a 10-day residential high-tech training seminar in Mahabaleshwar, Maharashtra for corporate executive of Neta Seeds Limited. Build a single consolidated price of 8 lakh, which includes training, lodging and meal. अब इसने बोला कि 10 डे का रेजिडेंशियल हाईटेक फार्मिंग सेमिनार कंडक्ट किया है कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव ऑफ नेता सीड्स लिमिटेड का। एक सिंगल बिल उसमें लगा दिया है 8 लाख रुपए का। तो अब आप चेक करें, टैक्स किया गया इसको भी। कहानी पढ़ेंगे थोड़ी सी। कहता है सप्लाई ऑफ कॉर्पोरेट टेक्निकल ट्रेनिंग है। रेजिडेंशियल सेमिनार में नेचुरल बंडलिंग होती है, ट्रेनिंग कॉर्पोरेट ये सारी चीजों की। अब ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, जिसमें मेन इज द प्रोफेशनल कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग सर्विस। तो पूरे 8 लाख की वैल्यू पे उसने 18% लगा दिया है। अब चेक कर सकते हैं हाईटेक फार्मिंग सेमिनार इन महाबलेश्वर। कुछ आपको थोड़ा ध्यान भी आ रहा होगा, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज ऐसी चीजों का। आओ उसमें भी लेके चलता हूँ तुम्हें। एग्जाम्शन एक्चुअली बहुत बड़ा जंगल है, तो एग्रीकल्चर में चलते हैं। तो ढूंढने में टाइम लगेगा, अब शोर नहीं मचाना, ठीक है। शुरू शुरू में ही है ये सारे लेंथी वाले तो। ये आ गया। अपन आते हैं जी इसमें एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, कुछ ना कुछ आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा भाई। मार्केटिंग कमेटी वाला आ गया, ये आ गया। यहाँ लिखा है जी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। सेड सर्विसेज हैव बीन डिफाइंड to mean the application of scientific research and knowledge to agriculture activities through farmer education and training. The object of AES is to transmit the latest technological know-how. It focuses on enhancing the farmer knowledge about crop techniques and help them to increase the productivity. This is done through training courses, किसान कॉल सेंटर्स, फॉर्म विजिट और ये सब। ये मैंने आपको समझाया था कि स्टेट गवर्नमेंट की एंटिटीज भी होती हैं जो ये सब करती हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा देखें कि अगर इसको इसमें डाला जा सकता है कि नहीं। यहाँ आपने एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी वर्कशॉप करवाई 10 डेज की और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव। सर यहाँ किसान नहीं है, ये तो कोई सीड कंपनी है, उसके लिए आपने काम किया। तो आगे नेचुरल दे विल गेट बेनिफिट, फिर वो उस हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे। स्टिल इफ यू वांट टू ज्यूम कि इट फॉल्स अंडर द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, तो आप अपने रिस्क पे कर सकते हैं, क्योंकि फार्मर एजुकेशन और ट्रेनिंग तो मेरे को इसमें दिख नहीं रहा। तो थोड़ा मार्क कर लेंगे इसे। अब आगे क्या बेचा इन्होंने, फार्मर डिलाइट के नाम से गिफ्ट पैक बेचे। 1000 प्रमोशनल गिफ्ट पैक कॉल्ड फार्मर डिलाइट। रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर को टोटल लगा दिए 1500 रुपए पर पैक के। अब इस पैक में क्या क्या है, स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर डिगिंग टूल है जो टैक्सेबल कैटेगरी का है। बॉक्स ऑफ ब्रांडेड डेयरी चॉकलेट्स हैं जो 18% पे है। पैकेट ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक सीड्स है जो एग्जाम्प्ट है। सर ये मिक्स सप्लाई होगी, ये धक्के से आपने कॉम्बो बनाया हुआ। अब एजी सिचुएशन में भाई साहब हाईएस्ट रेट अट्रैक्ट होगा। हाईएस्ट रेट यहाँ पे अट्रैक्ट होने वाला है, तो उस हिसाब से सोल्यूशन देखेंगे।
तो ये आप चेक कर सकते हैं, हाईएस्ट रेट लग गया हुआ है। नोट इधर आप बिल्कुल पढ़ सकते हो कि ऐसी बातें आपने बहुत बार पढ़ी हैं, तो मैं इस पे टाइम नहीं खराब कराऊंगा। अब कहते हैं जी हमने कोई अपना बिजनेस एसेट डिस्पोज कर दिया है, डोनेटेड ओल्ड वेयर हाउसिंग कूलिंग प्लांट टू म्युनिसिपल लोकल म्युनिसिपल हॉस्पिटल। एपेक्स ने इस प्लांट को खरीदा था बिफोर रजिस्टरिंग अंडर जीएसटी, मतलब तब इनके पास जीएसटी नंबर भी नहीं होता था, तो कोई आईटीसी अवेल ही नहीं हुआ था उस वक्त। सर अब ये शेड्यूल 1 आइटम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आईटीसी अवेल ही नहीं हुआ तो इस पे आपको शेड्यूल 1 की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि परमानेंट डिस्पोजल ऑफ वीनस एसिड ऑन व्हिच आईटीसी हैज बीन क्लेम्ड विदाउट कंसिडरेशन इज अ सप्लाई। पर पहले आईटीसी तो लो ना, आईटीसी नहीं लिया हुआ। इनवर्ट सप्लाई, एग्रीकल्चर स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग सर्विसेज पेड द फॉलोइंग स्टोरेज फीस टू किसान वेयर हाउसिंग, स्टोरेज ऑफ राइस सीरियल पल्सेस 90,000 फॉर द स्टोरेज ऑफ प्रोसेस्ड कॉटन ऑयल सीड्स, कॉटन सीड ऑयल सॉरी। सर पहले दो तो आपको याद आ रहे होंगे, पढ़े हुए हैं आपने, वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल पल्सेस, तो ये आप यहाँ आ जाएं, एग्रीकल्चर वेयर हाउसिंग एग्जम्पशन में एंट्री नंबर 24 एग्जाम्प्ट कर देता है राइसेस को, स्टोरेज वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल पल्सेस भी एग्जाम्प्ट ही है। बट जो एक कॉटन सीड ऑयल है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता बेटा, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो इस हिसाब से आपका आईटीसी भी इतना बनता है। देन उसके बाद अगला पॉइंट, ordered a computer guided milling machine from a supplier in Mumbai 10 लाख, जिसमें जीएसटी अलग से है। सप्लायर ने सिंगल इनवॉइस इशू कर दिया और मशीन इज डिलीवर्ड इन 4 सेपरेट इंस्टॉलमेंट। पहले 3 लॉट आ चुके हैं, फाइनल लॉट अभी जनवरी में आना है। आईटीसी नहीं मिल सकता बेटा, लॉट्स में है तो जब लास्ट लॉट आ जाएगा तभी आईटीसी मिलेगा। फिर आगे लिख के आता है इन हाउस ड्राइविंग ट्रेनिंग व्हीकल, परचेज अ हैशबैक कार विद सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 5 फॉर 5 लाख, car is used in company in-house driving school to train factory employee who drive the heavy delivery trucks। तो हमने ड्राइविंग स्कूल के बारे में पढ़ा हुआ था कि भाई उनको आईटीसी मिल, तो ऑन इम्पार्टिंग दी ट्रेनिंग ऐसा पढ़ा था। अब इसने यहाँ से पॉइंट घुमा दिया बेटा, एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ेंगे। यहाँ पे आएंगे, ये देखें, कहते हैं जी सेक्शन 17(5) में आईटीसी वैसे तो ब्लॉक ही होता है अगर 13 तक सीटें हों, और एक्सेप्शन होती है अगर मोटर व्हीकल यूज किया जा रहा है, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग वो यहाँ हो रहा है, इस हैचबैक कार के थ्रू वो सिखा रहे हैं, सर क्रेडिट मिल गया, सर क्रेडिट मिल गया भाई। प्रॉपर ड्राइविंग स्कूल नहीं है, पर लिखा ही है कि ड्राइविंग सिखाने के लिए खरीदा, तो मीनिंग भी उतना ही है। फिर आता है जी स्पोर्ट्स कोचिंग वेलफेयर, पेड 1 लाख टू मुंबई स्पोर्ट्स ट्रस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द रिक्रिएशनल क्रिकेट एंड टेनिस ट्रेनिंग कैंप फॉर एम्प्लॉइज चिल्ड्रन ड्यूरिंग विंटर। ये तो एग्जाम्प्ट होता है, ट्रस्ट तो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देगा तो एग्जाम्प्ट है, आपने पढ़ा हुआ है, तो उस वजह से वहां तो टैक्स लगा ही नहीं होगा, आईटीसी मिलेगा ही नहीं। इतनी कहानी है, बाकी जी फिर सेट ऑफ आपने करना है। पॉइंट थोड़े थोड़े नए थे, अलग थे, कोशिश यही होती है कि कुछ नयापन हो, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं सारा। ते बाकी जी नेक्स्ट टाइम डन। बाकी यार एक काम करो, जो रेगुलरली देखते हैं आप, यार कोई टॉपिक्स भी रिकमेंड कर सकते हो कि इस पे बना दो सर, वो ज्यादा अच्छा होगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी। डन।